दोस्तों मणिपुर में क्या हुआ वी ऑल नो राइट। उसकी डिस्कशन आज हम यहां पर नहीं करने वाले हैं, लेकिन मणिपुर में जो हुआ इसकी डिस्कशन ऑफ कोर्स हमारे पार्लियामेंट जो है उसमें होनी ही चाहिए। थरोली इसकी डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। लास्ट थर्सडे पार्लियामेंट जो है उसमें हमें एक बहुत ही नॉइजी सीन देखने को मिला और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने ये डिमांड की कि ये मणिपुर वाला जो इश्यू है इस पर हम एक फोकस्ड तरीके से थरोली इस पर ही आज डिस्कशन करें। लेकिन सरकार का ये आंसर रहा, सरकार का ये रिप्लाई आया कि डिस्कशन करते हैं इस पर, लेकिन पूरे दिन के लिए नहीं, 30 मिनट्स के लिए अगर डिस्कशन करना है, इसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, तो सरकार तैयार है। तो ऑपोजिशन पार्टी जो है उनकी जो रिक्वेस्ट थी इट वाज अंडर रूल 267। तो इस रूल के तहत ऑपोजिशन पार्टीज ने यह डिमांड की कि हमें पूरा दिन जो है बाकी के सारे काम जो है उसको साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ आज हमें मणिपुर इश्यू पर डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन फाइनली हुआ ऐसा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखार साहब, तो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि रूल 267 जो है उसको मेरिट के आधार पर ही इन्वोक किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो रूल 267 जो है, अगर कोई चीज चेयरमैन साहब को ऐसा लगेगी कि ये चीज जो है ये वाकई इंपॉर्टेंट है तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, वरना फिर जो चीजें बिजनेस के लिस्ट में हैं, जो पूरा एजेंडा है आज का राज्यसभा का, उसको ही फॉलो किया जाएगा। राइट। तो ये रूल 267 जो है ये एक थॉर्नी इश्यू बन चुका है हमारी पार्लियामेंट के सेशंस का। तो आज की हमारी डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि ये रूल 267 जो है ये एक्चुअली है क्या, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज पर देख रहे हैं। मेरे दूसरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी एक सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर मयूरिका दास। उन्होंने आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो आप सीख लेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, पढ़ाई का मटेरियल जो है वो बहुत सारा है और एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट सेल्फ डेवलपमेंट अगर हम मीन्स अंदर की चीज़ें ही जब तक हमारी सॉल्व ना हो तब तक बाहर की चीज़ें जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम अंदर से और ज़्यादा नए लेवल पर पहुंच जाए और ज़्यादा इम्प्रूव कर ले अपने आप को, तो बाहर की चीज़ें जो हैं तो उसमें भी हमारा लेवल जो है वो उतना ही इम्प्रूव होगा। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारी खुद की स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कोर्स है डार्क साइकोलॉजी कोर्स, इसमें हमें मैनिपुलेट किया कैसे किया जाता है, हम कैसे मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा सकें, माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है एक एक्सपर्ट ने जो है डॉक्टर मयूरिका दास। इस कोर्स पर डिस्काउंट भी चल रहा है। डार्क 40 कोड का इस्तेमाल करें एंड यू विल गेट डिस्काउंट एंड यू कैन डाउनलोड द कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। नाउ डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इस रूल 267 के बारे में, कंटिन्यूएशन में बात करते हैं। राइट। राज्यसभा जो है उसमें ये रूल है, रूल 267, और ये रूल जो है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा का जो प्रॉपर रूल है उसके तहत ये एक रूल है। अब रूल 267 जो है उसमें ये होता है कि राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनके पास आप समझ लीजिए कि ये पावर है, या फिर आप कह सकते हैं उनका ये अधिकार है कि अगर कोई ऐसी चीज़ उनको लगती है कि ये देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरमैन को कि आज बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्लान्ड बिजनेस हैं, उन सारी चीज़ों को हम सस्पेंड करके सिर्फ इसी मुद्दे पर हम डिस्कशन करें। दिस इज रूल 267। मैं फिर से सिंपल शब्दों में एक बार रिपीट करना चाहूँगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका आप समझ लीजिए कि ये अधिकार हैं या फिर उनके पास ये पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने का पावर है कि वो चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए आज के लिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं लिस्ट में
उन सारी चीज़ों को हम फिर डिस्कशन कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ इस मुद्दे पर, जो भी उस समय पर हॉट टॉपिक है या फिर जो भी हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक जो है उस पर एक थरो डिस्कशन की डिमांड जो है वो एमपीज कर सकते हैं। अब मॉनसून सेशन जो है उसकी शुरुआत हुई थर्सडे से, और ओपोजिशन जो है ये मणिपुर वाला जो इश्यू है उसको 267 के तहत थरोली डिस्कस करना चाहता था। चेयरमैन जो हैं उन्होंने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चेयरमैन ने ये बताया कि अगर कोई चीज़ उनको ऐसे लगेगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो मेरिट के आधार पर वो एक्सेप्ट करेंगे। द गवर्नमेंट वॉज कीन एंड एग्रीएबल फॉर डिस्कशन अंडर रूल 176 फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। चेयरमैन साहब ने ये बताया कि आप 267 के तहत डिस्कशन करना चाहते हैं, ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो 267 के तहत डिस्कशन करना चाहती है, लेकिन सरकार जो है ये रूल 176 जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, आप समझ लीजिए कि 30 मिनट के लिए अगर डिस्कशन करनी है तो इस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन पूरा दिन जो है वो सरकार मणिपुर वाला टॉपिक जो है उस पर देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं उसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हम 267 पर ही फोकस करेंगे, बट वी ऑल नो कि लगभग 70-80 डेज से ये मणिपुर जो है ये एक हॉट टॉपिक है पूरे देश का। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन हैं, उन्होंने कहा कि वी हैव ऑल्सो गिवन नोटिस अंडर 267, यू हैव टू सस्पेंड ऑल अदर बिजनेस एंड टेक अप दिस नॉट हाफ एन आवर। ओपोजिशन पार्टीज ने क्या कहा, या फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है उन्होंने ये कहा कि हम हाफ एन आवर के लिए नहीं, हम पूरा दिन इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली अंदर प्रोटेस्ट हुए राज्यसभा में, और फिर उस दिन की मीन्स एडजर्न हो गया राज्यसभा, यानी कि उस दिन दूसरी कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, विच इज़ ए मैटर ऑफ शेम। क्योंकि जब भी राज्यसभा जो है वो, राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या फिर कोई एक हाउस जब एडजर्न हो जाता है तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी वाइज भी करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश के लिए है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कशन जो है वो थरोली नहीं हो पाती है। नाउ ओपोजिशन का ये भी कहना है कि जब भी हम कोई ऐसी डिमांड करते हैं या फिर जब भी हम इस प्रकार की नोटिस रखते हैं टेबल पर, तो ये नोटिस जो है वो रिजेक्ट की जाती हैं। ओपोजिशन ने यह भी कहा है कि लेटली या फिर रीसेंट टाइम में एक भी रूल 267 की नोटिस जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। विंटर सेशन जो है, इसमें जो लास्ट विंटर सेशन था तो उसमें 2 दिनों के अंदर 8 ऐसी नोटिस को धनखार साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। ये नोटिस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जुड़ी हुई थी। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर इश्यू चल रहा है, इन चीज़ों पर नोटिस थी। फिर जो एसेंशियल चीज़ें हैं, आप इन्फ्लेशन समझ लीजिए, या फिर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं तो उनकी प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो गई तो पूरे देश पर इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। तो इस पर डिस्कशन जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ करना चाहती थी, लेकिन इन चीज़ों को फिर रिजेक्ट किया गया। धनखार साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि यू कैन ट्रस्ट मी, इफ देयर इज एन ओकेजन टू इन्वोक रूल 267 एवरी डे आई वुड नॉट हेजिटेट टू इन्वोक इट, एंड इफ देयर इज नो ओकेजन टू इन्वोक इट इवन वंस ड्यूरिंग माई एंटायर टेन्योर आई वुड नॉट। इट विल बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। बेसिकली वो ये कहते हैं कि अगर एवरी सिंगल डे, अगर मुझे लगा कि एवरी सिंगल डे 267 की ज़रूरत है तो इसका हर रोज़ हम अप्रूवल देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पूरे टेनियर में मुझे एक बार भी ऐसा ना लगे, मुझे एक बार भी ऐसा लगा कि नहीं इसका इंपॉर्टेंस नहीं, तो एक बार भी इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। उनका कहना यह है कि मेरिट के आधार पर ही इसका अप्रूवल जो है वो दिया जाएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 की बात है, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया। इट वॉज रिटन बाय डेरेक ओब्रायन। ये टीएमसी जो हैं तृणमूल कांग्रेस, उनके एमपी हैं। उन्होंने इस आर्टिकल में यह लिखा है, ही हैज आर्ग्यूड दैट आफ्टर 2016 में मोनेटाइजेशन, जो डीमोनेटाइजेशन है सॉरी, उस पर एक थरो डिस्कशन हुई थी। उसके बाद नो नोटिस अंडर रूल 267 हैड बीन अलाउड, whereas earlier राज्यसभा चेयरमैन वुड एक्सेप्ट सच नोटिस। दिसंबर 2022 में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उसके बाद आप समझ लीजिए विंटर सेशन जो है वो चल रहा था, तो मीन्स उस समय पर विंटर सेशन और फिर जो बजट सेशन है, तो यू कैन इमेजिन के 2016 के बाद रूल 267 जो है, इस पर दिस आर्टिकल, इसको रेफरेंस के तौर पर रखे, एक एमपी ने लिखा है, तो वी कैन
ट्रस्ट द सोर्स, और इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल जो है वो प्रिंट किया गया था, तो अगेन ये एक और ट्रस्टवर्दी सोर्स बन जाता है। तो 2016 के बाद यू कैन इमेजिन रूल 267 जो है इसको कभी अलाउ नहीं किया गया है। और एक किताब है राज्यसभा एट वर्क, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि द चेयरमैन्स रूलिंग्स कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट्स विच आर ऑफ ए बाइंडिंग नेचर। इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि जो पुराने जो चेयरमैन थे ना राज्यसभा के, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों पर जो डिसीजंस लिए, तो वो डिसीजंस जो हैं वो फ्यूचर के जो चेयरमैन हैं उनके लिए एक गाइडलाइन बन जाते हैं, उनके लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं कि उनको उन चीज़ों को फॉलो करना ही है। और आज के जो हमारे चेयरमैन करेंगे तो फ्यूचर के चेयरमैन जो होंगे तो उनके लिए आज के चेयरमैन या फिर टोटल जो जितने चेयरमैन हुए हैं तो उनके टेन्योर में क्या क्या चीज़ें हुई, तो उनका एक ज्यूस निकाला जाएगा, उनकी जो समरी है उसके आधार पर वो फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे। तो जो आज चेयरमैन डिसीजंस नहीं या फिर इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फ्यूचर में हमें इम्पैक्ट करेगी। और पुराने जो चेयरमैन्स थे उन्होंने किस प्रकार के डिसीजंस लिए ये भी एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स से शंकर दयाल शर्मा साहब जो हैं 1990 और 92 के बीच में, ये शंकर दयाल शर्मा साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन थे राज्यसभा के। एंड ऑफ कोर्स जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति जब बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है शंकर दयाल शर्मा साहब जो हैं वो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, ऐसा कुछ था। बट अगेन आज की हमारी डिस्कशन जो है वो उस पर नहीं है। शंकर दयाल शर्मा साहब जो हैं उन्होंने 1990 और 92 के बीच में राइट ये 267 के तहत एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था। 4 ऐसे डिस्कशंस जो हैं ये 2 सालों के अंदर हुई थी। फिर भैरव सिंह शेखावत साहब राइट, तो 2004 में एक ही साल में 3 बार 267 के तहत डिस्कशन की परमिशन दी थी। ऑफ कोर्स भैरव सिंह शेखावत साहब जो हैं वो भी चेयरमैन थे। और हामिद अंसारी साहब आई थिंक वो 2 बार, अभी मुझे पक्का याद नहीं है उनके टेनियर के बारे में, पर जहाँ तक मुझे याद है 2 बार वो कंटिन्यूएशन में वाइस प्रेसिडेंट रहे। और फाइनली जो 2013 से लेकर 16 का जो समय था, 2013 से लेकर 16 का समय, तो ये 2013 से 16 के टाइम पर 4 डिस्कशंस जो हैं उन्होंने अलाउ की थी रूल 267 के तहत। अब ये जो 3 हमने देखे ना, 3 एग्जाम्पल देखे हमारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर टू बी प्रिसाइसली चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के, तो ये डिस्कशंस जो थी ये जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू पर थी। फिर जो गल्फ वॉर चल रहा था इस पर डिस्कशन हुई हमारे देश में, करप्शन पर डिस्कशन हुई, फिर जो सेक्युलरिज्म है उस पर डिस्कशन हुई थी, एग्रेरियन क्राइसिस, किसानों की आत्महत्या के केसेस। तो ये सारी चीज़ों की परमिशन जो है ये उस समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो इस पर एक थरो डिस्कशन हुई थी। और हाल ही में जो पी चिदम्बरम साहब है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बेसिकली ये कहा है, एंड आई एम कोटिंग हियर, एंड उन्होंने जो कहा, आई एम रीडिंग इट लाउड फॉर यू गाइज। इन द लास्ट सेवरल मंथ्स द रूल हैज बीन इन्वोक्ड इन बोथ हाउसेस न्यूमरस टाइम्स। द चेयर हैज रिजेक्टेड एवरी मोशन। Conclusion: as far as India's parliament is concerned, there is no matter of urgent public importance that requires to be discussed, setting aside the business of the day. Basically वो ये कह रहे हैं कि एक लंबे समय से इसको एक्सेप्ट नहीं किया 267 को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया है कि जो रेगुलर बिजनेस है वो चलता रहेगा, किसी भी चीज़ पर एक थरो डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट अब अलाउ नहीं कर रहा है, राइट, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। So that's basically in today's discussion, dear friends. I hope आज की इस डिस्कशन से आपको एक थरो क्लैरिटी मिली होगी रूल 267 के बारे में, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद.